नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और इजाफा, लगभग 9,500 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, अलवर की घटना में गंभीर घायल पीड़िता की हर संभव मदद की जाएगी। और राज्य में शीतलहर और घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड का असर जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने का कीर्तिमान स्थापित कर संपूर्ण टीकाकरण की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। रविवार को श्री मोदी ने कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन और जन स्वास्थ्य पर उसके दुष्प्रभाव पर चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर समुचित स्वास्थ्य ढांचा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था और अधिकारियों से कहा था कि वे राज्यों से इस बारे में समन्वय करें। नीति आयोग में स्वास्थ्य से संबद्ध सदस्य डॉ वी के पॉल ने कहा है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मामूली सर्दी जुकाम नहीं है। लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। इससे बचने के लिए टीका लगवाना सबसे बड़ा माध्यम है। इसके अलावा कोविड उपयुक्त व्यवहार जरूरी है। ओमिक्रॉन इज नॉट कॉमन कोल्ड। इतना सिंपल, इतना साधारण ये नहीं है कि हम इसको लाइटली लें। एक भावना बने जा रही है कि क्या होगा, ऐसा नहीं सोचे। इसी ओमिक्रॉन की वजह से कई देशों के हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो गए। इसी की वजह से बहुत हद तक हेल्थ वर्कर्स को घर में छुट्टी लेके बैठना पड़ा और प्रेशर पड़ा। सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि इसको स्लो करें। इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है कि अपनी प्रोटेक्शन करें मास्क से, फैमिली की प्रोटेक्शन करें मास्क लगा के, और प्रोटेक्शन करें वैक्सीन लेके। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों की संख्या बढ़कर 9,488 दर्ज की गई। जयपुर जिले में 3,500 से ज्यादा मामले मिले। अलवर में 755, जोधपुर में 591, बीकानेर में 495, उदयपुर में 423, कोटा में 406, भरतपुर में 364, बाड़मेर में 319, अजमेर में 287, चित्तौड़गढ़ में 267, सीकर में 254, भीलवाड़ा में 218, पाली में 166, सवाईमाधोपुर में 134, हनुमानगढ़ में 117, चूरू में 105 और अन्य जिलों में 100 से कम लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। करौली और जालौर जिलों में कल कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 38,488 हो गई है। कल 1,634 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 3 लोगों की मृत्यु हुई। झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने झालावाड़, झालरापाटन और भवानी मंडी में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बाजार शाम 7 बजे बाद बंद रखने का निर्णय लिया है। यह आदेश आज से प्रभावी होकर 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। देश में अब तक 154 करोड़ 63 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 8 करोड़ 73 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। कल करीब 3.5 लाख लोगों को टीके लगाए गए। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 22,86,000 और 2,46,000 से ज्यादा को प्रिकॉशन डोज लगाई जा चुकी है।
पूर्व चिकित्सा मंत्री और विधायक नरपत सिंह राजवी ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार से सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री राजवी ने कहा कि केवल रात्रि कर्फ्यू से संक्रमण नहीं रुकेगा, इसके लिए लोगों की आवाजाही कम करनी होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी अनुशासन का परिचय देना चाहिए। थोड़ी सख्ती बरतनी चाहिए। रात को कर्फ्यू से कोई लाभ नहीं है। इसके अलावा दिन में कुछ घंटे कम करके, और सैटरडे संडे है कर्फ्यू टाइप लगे, मूवमेंट कम हो, सामाजिक चेतना अधिक होनी चाहिए। इतना ज्यादा भयमुक्त भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वायरस अभी तक इसका पूरी स्टडी हुई नहीं है, और जब तक पूरी स्टडी नहीं हो अंदाज से बात कहना, किसी को लाइटली लेना नहीं चाहिए अपने को। इसलिए सामाजिक चेतना भी आवश्यक है और थोड़ी सरकार की सख्ती भी आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। अलवर जिले में एक घटना में गंभीर घायल हुई पीड़िता के स्वास्थ्य के बारे में कल जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने चिकित्सकों से जानकारी ली। इस दौरान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी उनके साथ थी। उद्योग मंत्री ने कहा कि पीड़िता की हर संभव मदद की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से पीड़िता को सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। श्रीमती रावत ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य महिला अपराध के मामलों में देशभर में अव्वल है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। विश्वभर में कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक लोग वैश्विक सूर्य नमस्कार आयोजन में भाग लेंगे। आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मकर संक्रांति पर वैश्विक सूर्य नमस्कार का आयोजन मौजूदा कोविड महामारी के दौरान अत्यधिक उपयोगी है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सोनोवाल ने लोगों से इस आयोजन में बड़ी संख्या में भागीदारी का आह्वान किया। देशभर में आज लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। विशेष रूप से उत्तर भारत में ये त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। आज से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है। अधिकांश जिलों में शीतलहर और घने कोहरे के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बारां, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और टोंक में घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जालौर में भी ठिठुरन बनी हुई है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरी पूर्वी हवाओं के चलते तापमान में गिरावट बनी हुई है। सिरोही जिले के माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में और इजाफा हुआ है। लगभग 9,500 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि अलवर की घटना में गंभीर घायल पीड़िता की हर संभव मदद की जाएगी। और राज्य में शीतलहर और घने कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड का असर जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।